राहुल गांधी का 14 नवंबर की शाम को एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में राहुल गांधी बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर कहते हैं कि उन्हें पहले से उम्मीद थी कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा और जो चुनाव ही निष्पक्ष नहीं है उसे कैसे जीता जा सकता था। राहुल गांधी कहते हैं कि लेकिन हम निराश नहीं होंगे और इन ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये अब तक भारत के किसी मीडिया संस्थान में सामने नहीं आई है और इसीलिए मैं कहता हूं कि आर फॉर राष्ट्र आपको वो खबर पहुंचाता है जो ना आपको अखबारों की सुर्खियों में मिलती है, ना न्यूज चैनल की हेडलाइंस में। लालू यादव परिवार में बिहार चुनाव में हार के बाद जबरदस्त तरीके से कलह मची हुई है। जैसे सड़क के किनारे एक परिवार के लोग लड़ते हैं उस तरह लालू यादव परिवार लड़ रहा है। रोहिणी के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, उसकी किडनी को गंदा कहा जा रहा है, जो किडनी उसने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए दी थी। चप्पल फेंकी जा रही है, जूते फेंके जा रहे हैं। तेज प्रताप को पहले निकाल दिया था, बहन छोड़कर चली गई। एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं और पूरे घर को इन्होंने, जो घर की इनकी राजनीति थी वही राजनीति इन्होंने बिहार में भी की थी। अब सवाल सबसे बड़ा क्या निकल कर आया कि लालू यादव परिवार का तो यह हाल हो गया, गांधी परिवार का क्या हाल है। बहुत से तमाम न्यूज चैनल्स ने लालू यादव परिवार के भीतर चल रही इस कलह की कहानी आप तक अब तक पहुंचा दी होगी। तस्वीरें आ रही हैं, रोहिणी के ट्वीट्स आ रहे हैं, तेज प्रताप के बयान आ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार के भीतर कौन सा भूचाल मचा हुआ है, गांधी परिवार के भीतर कौन सी कलह मची हुई है, कौन किस पर चप्पल फेंक रहा है, यह आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको बता देता हूं। 14 नवंबर को जिस दिन बिहार चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ट्वीट किए। जो बड़े नेता हैं, जो छोटे नेता हैं, जो बिहार गए थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, हर नेता का आपको, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गांधी परिवार में जो फिलहाल दूसरी सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी के बाद, प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई ट्वीट नहीं आया, प्रियंका का कोई बयान नहीं आया। ना तो बिहार चुनाव के लिए उन्होंने मतदाताओं का आभार जताया, ना तो उन्होंने कोई एसआईआर पर बयान दिया, ना तो बिहार चुनाव की हार पर उन्होंने किसी तरह का स्पष्टीकरण दिया। पूरे मीडिया से प्रियंका गायब है, सोशल मीडिया से प्रियंका गायब है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इस पर किसी की नजर नहीं गई। जब मुझे ये तस्वीर निकलकर सामने आई मेरी आंखों के, मैंने देखा ये तो कुछ कहानी गड़बड़ है, क्योंकि औपचारिकता ही सही, एक ट्वीट तो आना चाहिए था, हर बार आता है। लेकिन प्रियंका का 14 नवंबर को अलग विषयों पर ट्वीट आए, चाचा नेहरू पर ट्वीट आया है और दूसरे ट्वीट आए, लेकिन बिहार चुनाव पर नहीं आया। और जब मैंने ये कहानी को अंदर तक जाकर पता करने की कोशिश की, आर फॉर राष्ट्र के अपने परिवार वालों के लिए, परिवार के अपने दर्शकों के लिए, तो पता जो चला वो बहुत खतरनाक है। और ये सुनने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी सतर्क हो जाना चाहिए। कहानी ये निकल कर आ रही है कि जिस तरह कई रिपोर्ट्स जो मेरे वहां के करीबी सूत्र हैं 10 जनपद के, जो गांधी परिवार पर नजर रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह से तस्वीर बिहार में, पटना में लालू यादव परिवार के घर से निकल कर आई है, वही तस्वीर कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी परिवार के अंदर भी चल रही है, लेकिन इस तस्वीर को बाहर नहीं किया जा रहा है। मैं कुछ पोस्ट देख रहा था, इन पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि भाई देखो, भाई बहन का ड्यू होना चाहिए तो राहुल गांधी और प्रियंका की तरह होना चाहिए, तेजस्वी और रोहिणी की तरह नहीं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। राहुल प्रियंका अक्सर एक दूसरे का साथ देते रहते हैं, लेकिन इस बार कहानी पलट गई है। और यह खबर मैं आज नहीं बता रहा हूं, मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बार बार यह बात दोहराई है कि प्रियंका ने कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता है, जो सियासत है, उस पर अपनी दावेदारी तेज कर दी है। और अभी जो रिपोर्ट्स आई है बिहार चुनाव के बाद, वो ये कह रही हैं कि प्रियंका ने साफ तौर पर राहुल गांधी को इस पूरी हार का जिम्मेदार माना है। उन्होंने राहुल गांधी को कसूरवार माना है कि भाई जो कुछ हुआ है वो राहुल गांधी की वजह से हुआ है, राहुल गांधी की कैंपेनिंग की वजह से हुआ है।
और बार बार राहुल गांधी को मां सोनिया कांग्रेस पार्टी की कमान सौंप देती हैं। मां सोनिया राहुल गांधी को आगे कर देती है और नतीजा जो मिलता है हर बार विपरीत मिलता है। प्रियंका ने 2022 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खुद को चेहरा बनाया था पार्टी का, वो चेहरा भी उन्होंने लड़कर बनाया था। 2024 में जब लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की हार हुई, प्रियंका को रोककर रखा गया था कि आप चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप आएंगे तो राहुल का कद नीचे गिर सकता है। क्योंकि पहले तो इनको लगता था कि ये सीधे प्रधानमंत्री के दावेदार है राहुल गांधी, बस 14 में जब तीसरी बार यूपीए की सरकार आएगी तो राहुल को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। सपना टूट गया, नरेंद्र मोदी का आगाज हो गया भारत की राजनीति में। तो प्रियंका को इन्हें दबा कर रखा, उन्हें कभी भी चुनाव नहीं लड़ने दिया, कहा कि आप पार्टी का कार्यभार संभालिए, सब कुछ करिए। लेकिन धीरे धीरे प्रियंका के भीतर यह दबाव की आग भड़कने लगी और रह रहकर प्रियंका अपनी मां से झगड़ती थी, अपने भाई से झगड़ती थी कि मुझे राजनीति से क्यों दूर रखा जा रहा है, मेरा कसूर क्या है, मैं कहती बेहतर हूं, मैं लोगों के पास जाती बेहतर हूं, मैं तो देश में भी ज्यादा रहती हूं राहुल गांधी से। लेकिन अपनी आंखों में गांधारी की तरह अपने पुत्र मोह में डूबी सोनिया ने कभी भी प्रियंका की तरफ नजर नहीं फेरा। आखिरकार 2024 में जब वायनाड सीट से फैसला हुआ कि राहुल छोड़ देंगे और वो रायबरेली आएंगे, तो इस सीट के लिए प्रियंका अड़ गई। प्रियंका ने कहा अब नहीं तो तब नहीं, अगर अब मुझे ये सीट नहीं मिलेगी तो मैं इंडिपेंडेंट जाकर देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ लूंगी। हालांकि वो जीतती नहीं जीतती अलग बात है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो रिपोर्ट्स कहती हैं उसमें चेतावनी दे दी थी। और इसके बाद राहुल गांधी द्वारा छोड़ी गई, सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो उत्तरन सीट, कितने साल बाद, 25 साल की राजनीति के बाद, क्योंकि 99 में एक्टिव हो गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। 25 साल बाद उन्हें चुनावी राजनीति में उतारा गया और कहां भेजा गया? केरल, क्योंकि यूपी में राहुल को एक्टिव दोबारा करना था। जब यूपी में कांग्रेस का खात्मा हो गया 22 में, कुछ नहीं बचा, तो वहां पर प्रियंका को दे दिया कि जाओ, बंजर जमीन है, अगर उगा लो यहां पर फसल तो सब कुछ तुम्हारा। नहीं होगी फसल। लेकिन जब 6 सीटें आ गई लोकसभा में, तो तुरंत प्रियंका को उत्तर प्रदेश से केरल भेज दिया गया और केरल से राहुल गांधी को यूपी बुला लिया गया। प्रियंका ये सब देख रही थी, समझ रही थी। और अब जब राहुल गांधी एक बार फिर से वही हालात झेल रहे हैं जो उन्होंने 2019 के बाद झेले थे, लगातार जब दूसरी बार राहुल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के भीतर एक भूचाल मचा था और कहा गया कि अब गांधी परिवार से ही सियासत छीनो कांग्रेस की। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब प्रियंका ने साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी की बागडोर अपने हाथ में नहीं संभालेंगे। बागडोर तो वैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन जो पार्टी का चेहरा है, इसे लेकर गांधी परिवार के भीतर जबरदस्त बवाल मच गया है। प्रियंका अड़ गई है। प्रियंका ने साफ कह दिया है कि यूपी चुनाव 2027 आ रहा है और यह चुनाव मैं अपने चेहरे पर लड़ूंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हम यूपी में 6 सीट जीत कर आए हैं, वो मेरे चेहरे पर जीत कर आए हैं, हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो मेरे चेहरे पर लड़ेंगे। और इसे लेकर अब भाई बहन में जबरदस्त तरीके से ठन रही है। मां सोनिया प्रियंका का साथ नहीं दे रही हैं। प्रियंका अपने बेटे रेहान को आगे बढ़ाना चाह रही हैं और राहुल को दबाना चाह रही हैं। लेकिन इस तस्वीर को बड़े ही खूबसूरती से गांधी परिवार ने अपने घर के भीतर छिपा के रखा है। घर की कलह को, जो पार्टी को खत्म करने के बाद 4 दीवारी के अंदर तक आ चुकी है, उस कलह को देश की मीडिया के सामने आने से रोका जा रहा है। लेकिन भाई कब तक रोकेंगे आप? आपने पूरे देश की जो एक ऐसी पार्टी थी जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अभियान में अपनी हिस्सेदारी की, जब वो पार्टी पर एक परिवार का राज हो गया, तो आज उस पार्टी की दुर्दशा देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे मुस्लिम माउस्ट कांग्रेस पार्टी का नाम दे दिया है। लेकिन एक बात अब तय हो गई है कि लालू यादव परिवार की तरह ही गांधी परिवार के भीतर भी ये जो कलह निकलकर सामने आ गई है भाई बहन की, ये कलह कांग्रेस पार्टी को 2 टुकड़ों में बहुत जल्द तोड़ देगी।
1969 में जो हाल इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का किया था, वही हाल प्रियंका कर देगी। दो ही ऑप्शन है सोनिया के पास, या तो राहुल को कहना कि स्टेप डाउन करें, अब पार्टी की कमान छोड़े और प्रियंका को आगे बढ़ाएं, या प्रियंका अपना पराक्रम दिखाए पार्टी के भीतर, जो उनके नेता है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे उनके सिद्धू हो, उनका अलग एक गुट चलता है, डीके शिव कुमार हो, उनके साथ आगे बढ़े। यह कहानी चल रही कांग्रेस पार्टी के भीतर। हालांकि देखिए, यह एक परिवार की राजनीति हो गई है, मैं आपको बता रहा हूं, इससे जनता का कोई भला नहीं होगा, इससे कांग्रेस का कोई भला नहीं होगा। कांग्रेस का भला तभी होगा जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी। हम नहीं चाहते, एज एन इंडिविजुअल आर फॉर राष्ट्र के ओर से अगर मैं कहूं, तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी परिपक्व हो भाई। हम क्यों चाहेंगे कि देश का एक राजनीतिक दल चूर चूर हो जाए? हम चाहेंगे कि भाई भागीदारी सबकी हो, सबका साथ सबका विकास वाली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है, वो नीति पूरी हो, लेकिन राष्ट्र विरोध से नहीं, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित से, राष्ट्र सेवा से आगे बढ़े। लेकिन शायद जब तक गांधी परिवार की जड़ें कांग्रेस पार्टी में मजबूत रहेंगी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए मुझे लगता है कि नाकाबिल ही रहेगी। इसकी एक वजह है, और वो वजह शायद हम नहीं, हर कोई खुलकर कहता है कि देखिए, जो देश आपका नहीं है उसे आप अपना मानते नहीं हैं, जाहिर सी बात है, और जिसे आप अपना मानते नहीं है उसके लिए आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। सोनिया गांधी के हाथों में इस वक्त कांग्रेस की कमान दे दी गई। 97 से लेकर 98 से लेकर 2017 तक सोनिया गांधी रही कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके बाद राहुल गांधी, और अभी भी दबदबा गांधी परिवार का है। सोनिया गांधी को भारत की संस्कृति की समझ नहीं, भारत के समाज की समझ नहीं, भारत की भाषाओं की समझ नहीं, भारत का इतिहास क्या है सोनिया गांधी से पूछा जाएगा तो बता नहीं पाएंगी। भारत के पूर्वज कौन है ये बता नहीं पाएंगी। अरे भारत किस भरत मुनि के नाम पर रखा गया है, सोनिया गांधी नहीं बता पाएंगी। जब ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आपने एक पार्टी की कमान सौंप रखी है तो उसका क्या भविष्य होगा? कुछ भी नहीं। बहरहाल ये जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, मुझे लगा कि आर फॉर राष्ट्र पर मुझे आपसे बातचीत करनी चाहिए और जरूर आपको अपडेट देना चाहिए कि क्या खबर आई है दिल्ली से। लगातार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बस आपसे यही कहूंगा कि अब आप हमारी आर फॉर राष्ट्र की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस मेंबरशिप से मैं कहूंगा सीधा जो व्यक्तिगत फायदा होगा वो आर फॉर राष्ट्र को होगा। वैसे तो और कुछ विशेष नहीं है मेंबरशिप में, लेकिन देखिए राष्ट्रवाद के लिए ये मैं एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाकर रख रहा हूं, सनातनी और हिंदूवादी जो हमारा इकोसिस्टम है उसे तैयार कर रहा हूं, तो कुछ चीज़ें लगती हैं, हमें अर्थ की भी ज़रूरत होती है। मेरे पास तो भाई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई वो नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा मजबूती दीजिए, ताकि आपके पास बेटर से बेटर कंटेंट लेकर आऊं और राष्ट्रवादी मुद्दों को बेबाकी से आपके सामने रखूं।